Good morning, students. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. In previous video, I described you barriers. What is barriers and types of communication barriers and how to overcome with barriers. And today we will start our new session number 4, effective communication. And we will first discuss about the effective communication. What is effective communication and what is the goal of effective communication? So first, effective communication implies that the transmitted content has been received and understood by the receiver in a manner that was intended by the sender. Effective communication means it implies that what is the sender send and what is the receiver receive and what is understood. Effective communication means जो सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर को उसी थॉट्स के साथ उसी फीलिंग्स के साथ वो समझ आना चाहिए. What is the goals of effective communication? बात करें अगर गोल्स की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन गोल्स की, तो इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट होना चाहिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है? हमारे दो कम्युनिकेटर के बीच के ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करता है. अंडरस्टैंडिंग between two communicator, it's establish the understanding and changing behavior. Suppose that you आप और आपके फ्रेंड कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपके फ्रेंड को गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करें? अपनी वॉइस में इतनी सॉफ्टनेस लाइए कि सामने वाला पिघल जाए और वो क्या करे? अपने बिहेव को चेंज करने के लिए मजबूर हो जाए. ऐसा क्या पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एक्यूरेटली information. The main purpose of effective communication is acquiring information. Acquiring information is correct information to exchanging the acquired information. जो आप information exchange करना चाहते हैं वही आपकी information exchange हो. That is the effective communication. That is the goal of effective communication. बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. We have three factors of effective communication. First one is the content. Means सामग्री. Second one is process. प्रक्रिया. And last one is third is context. और context होता है आपका प्रसंग. बात करते हैं फर्स्ट कंटेंट.
कंटेंट की, आपकी क्या कंटेंट है, this refers to the language that has been used in the message. We all interpreted the meaning of words differently. जो हमारा कंटेंट है उसकी लैंग्वेज हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा जो मैसेज लिखा जा रहा है उसके लिए हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी होगी. प्रोसेस, it refers to the way the message is delivered, the non-verbal elements in the speech like as body movement, tones. प्रोसेस, आपका जो मैसेज है वो कैसे डिलीवर हो रहा है, किस तरह से आप उस मैसेज को अपने डिलीवर कर रहे हो, नॉन वर्बल एलिमेंट्स में कर रहे हो, स्पोकन वर्ड्स में कर रहे हो, या फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, गेस्चर्स है, वो क्या चीज कैसे कर रहे हो आप मैसेज डिलीवर, वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस में. अगर बात करते हैं तो 7% आपका जो कंटेंट है वो आपके स्पोकन वर्ड्स से डिलीवर होता है, 55% आपका बॉडी लैंग्वेज डिलीवर करता है, बॉडी लैंग्वेज डिलीवर करेगा 55%, और 38% आपका जो करता है इंटेंशन comes from the intention of communicator. जो कम्युनिकेटर है उसके क्या इंटेंशन है वो 38% उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब लास्ट आता है आपका कंटेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट, इट रेफर्स द सिचुएशन एंड एनवायरमेंट इन द which the message is delivered. ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैसेज डिलीवर हुआ है वो कैसे डिलीवर हो रहा है, फिजिकल और इन्वायरमेंटल सिचुएशन जो भी आपकी बनती है वो आपकी बनती है कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, अब बात करते हैं हम 7C प्रिंसिपल. Next topic is the 7C. The 7C effective communication. It's also called as 7C principle for effective communication. इसको हम 7C इफेक्टिव कम्युनिकेशन या 7C प्रिंसिपल फॉर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. दैट इज द, हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं जिनको हम राइट करते हैं 7C कम्युनिकेशन. और वो 7 कौन से आप देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज द क्लियर, second one is the concise, third one is concrete, fourth one is आपका correct, fifth one है आपका coherent, sixth complete, and 7 one is the last cortex. Now, first one is the clear. Clear means स्पष्ट. आप बोल सकते हैं कि हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. The message can be conveyed effectively in the sender has clarity in his thought. सेंडर की जो माइंड जो मैसेज है, थॉट्स है, वो कैसी होनी चाहिए, क्लियरिटी शो करनी चाहिए. नेक्स्ट इज कंसाइज, संक्षिप्त. मैसेज कैसा होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए
और इन शॉर्ट ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहा हो, ऐसा वो मैसेज करना चाहिए। द मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। जो आपका मैसेज है वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, इन शॉर्ट ज्यादा पॉइंट्स क्लियर कर रहा हो। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट मीन्स ठोस। मैसेज में आपको इधर उधर की बातें ना करते हुए ऑन द टॉपिक बात आपको करनी चाहिए। Correctness refers to the communication that is believable and credible in order to create trust between the communicator. आपका अगर मैसेज कैसा होना चाहिए, आपका क्रेडिबल एंड बिलीवेबल होगा, तो आपके जो कम्युनिकेटर है दोनों के बीच में ट्रस्ट बना रहता है। आपका फोर्थ वन इज द ट्रस्ट। करेक्ट मींस शुद्धता हो गया आपका। जो आपका मैसेज है कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आपका जो मैसेज है उसकी एक्यूरेसी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाइल राइटिंग correct spelling and punctuation should be applied. Fifth one is coherence. आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, coherent मैसेज इसका लॉजिकल एंड मेक सेंस टू द रिसीवर। आपके जो रिसीवर है उसके पूरा सेंस कहना चाहिए। Next one is the complete point. A complete message will have all the information the receiver need to know. आपके मैसेज में कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जिसके अंदर जो रिसीवर इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाए। And last one is the courteous. Courteous means विनम्र। This message should convey respect for the receiver. आपका जो मैसेज है उसमें आपके जो रिसीवर है उसके लिए एक रेस्पेक्ट शो होनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है, एक ट्रस्ट बना रहता है। और ये 7 प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।